स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देश के लाखों दुकानदारों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने देर रात एक आदेश जारी किया है जिसमें आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास है। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। इन सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो अब आपके आसपास की दुकानें खुली रहेंगी, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ आपको नियम मानने होंगे। गृह सचिव अजय भल्ला ने साफ किया कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजारों की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल्स भी नहीं खोले जाएंगे। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने साफ किया कि फिलहाल राज्य सरकारों के फैसले के अनुसार ही दुकानें खोली जाएंगी। जब राज्य सरकार का नया आदेश आएगा तब उस हिसाब से दुकानें खुलेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब देश भर में दुकानें खुल सकती हैं। मित्रों, गृह मंत्रालय ने ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है और हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक राज्य सरकारें इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेती हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज दिन में राज्य सरकारें इस पर निर्णय लेंगी। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब भी दुकान खुलने का मौका आए, सबसे पहले आप अपनी दुकान को सैनिटाइज करें, अपनी मार्केट को सैनिटाइज करें और सुरक्षा के उपकरण जैसे मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, उनका लगातार उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो आज से सभी दुकानें खुलेंगी। आवासीय कॉलोनी के पास दुकानें खोलने की इजाजत, स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत, गैर जरूरी सामान की दुकान भी खोलने की इजाजत होगी, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना जरूरी होगा। इन दुकानों में 50% स्टाफ ही मौजूद रहेंगे और दुकान के स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और ये बंद रहेंगी जो दुकानें, उसके बारे में भी आपको बता दें कि कौन कौन दुकानें बंद रह सकती हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इस दौरान बंद रहेंगे। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें। इसके अलावा शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। जिम भी बंद रहेंगे। ये दुकानें खुलेंगी जिनमें किराना, कपड़ा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेयर पार्ट्स होंगे। ये भी दुकानें नहीं खुलेंगी। तो क्या खुलेंगी क्या नहीं खुलेंगी वो हमने आपको बताया। जिम बंद रहेंगी, वो गैर जरूरी चीजों में ये तमाम चीजें आ रही हैं जिनको नहीं खोला जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, मॉल्स हो गए, इन सब को फिलहाल अभी बंद ही रखा जा रहा है। और सीएम योगी का बड़ा ऐलान है। 30 जून तक उत्तर प्रदेश में कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। शुक्रवार को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कही। अवैध शराब, गोकशी पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कल सभी डीएम को सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। तो कल सभी डीएम को सीएम की तरफ से ये निर्देश मिला है कि किस तरह से सख्ती बरती जाए। सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और अवैध शराब, गोकशी पर भी कड़ी कार्रवाई होगी इस दौरान। तो सीएम ने तमाम डीएमओ को ये निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश में कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। शुक्रवार को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातें रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अवैध शराब की बात आ रही है निकलकर बार बार, और गोकशी की बात आ रही है, अगर कोई करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। और तमाम जिलों के डीएम को सीएम ने इस तरह के निर्देश कल दिए हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है। 30 जून तक यानी
3 मई तक तो लॉकडाउन है ही, लेकिन 30 जून तक कोई सार्वजनिक और सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, हालांकि लॉकडाउन 3 तारीख तक है, ये किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या होगा, इस बारे में पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सीएम की तरफ से साफ तौर से आदेश दे दिया गया है कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं 30 जून तक। देखिए, बिल्कुल नीलू, कल शाम को सीएम की प्रदेश भर के जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी मास गैदरिंग नहीं होगी, लॉकडाउन कोई तोड़ेगा नहीं। ट्वीट किया गया सीएम दफ्तर की तरफ से कि 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम या फिर मास गैदरिंग का जो भी कार्यक्रम होगा वो उत्तर प्रदेश में बैन होगा, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ना है, लड़ाई लंबी है, तो इसके लिए हमें कई सारे नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी और जवाबदेही जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को, कि लिहाजा आप लोग इसको सुनिश्चित करें कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कोई इस तरह का सामूहिक या गैदरिंग का कार्यक्रम नहीं होगा। और साफ तौर पर स्पष्ट आदेश सीएम की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को दिया गया। हालांकि लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा, उसके बाद क्या होगी, उसकी परिस्थितियां क्या होगी, लेकिन तैयारी सरकार की तरफ से इसी बात की जा रही है कि अगर हम सार्वजनिक स्थानों को खोलते हैं, या जिस तरह आज एमएचए ने, गृह मंत्रालय ने कहा कि दुकानें खुलेंगी, 50% कर्मचारी आएंगे, तो उन सबको देखते हुए सीएम की तरफ से फैसला किया गया। और इसीलिए उन्होंने नोडल अधिकारी बनाए हैं जिलों में, जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनको बुलाया, और अभी 11 बजे जब वो बैठक लेंगे तो इन सब बिंदुओं पर एक बार फिर चर्चा। बिल्कुल अजीत, तो कोरोना की लड़ाई लंबी है और इस लंबी लड़ाई को देखते हुए ही सीएम की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें कि देश के लाखों दुकानदारों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने देर रात एक आदेश जारी किया है, जिसमें आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे, क्योंकि यह मास गैदरिंग होती है और ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास है। यानी छोटे दुकानदारों को इससे राहत मिली है। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी राहत लोगों के लिए भी और छोटे दुकानदारों के लिए भी, और किन किन शर्तों की बात इसमें रखी गई है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर नीलू, बहुत राहत की बात है। लॉकडाउन खत्म होने से करीब 10 दिन पहले ही राहत मिली है लोगों के लिए, और इसमें न सिर्फ लोगों को बल्कि छोटे दुकानदारों को और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ये फैसला है। लेकिन ये शर्तों के साथ इसको लागू किया जाएगा। जो चिट्ठी लिखी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को, उसमें कुछ शर्तें साफ की गई हैं। सबसे अहम बात यह है, जो सबको जानना जरूरी है, कि जहां पर भी हॉट स्पॉट्स होंगे, जहां पर भी कंटेनमेंट जोन होंगे, वहां पर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर हो या म्युनिसिपैलिटी एरिया से बाहर हो। वहीं दूसरी बात, सिंगल ब्रांड, मल्टी ब्रांड जो भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, उनको कहीं पर भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर या म्युनिसिपैलिटी के बाहर भी कहीं इजाजत नहीं होगी। जिनको इजाजत होगी वो हैं छोटे दुकानदार, यानी ग्रोसरीज, नॉन एसेंशियल आइटम्स या आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हों या नॉन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हों, उन सबको छूट मिलेगी। वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। आज से ये लागू होगा। लेकिन जैसे कि हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में जो मेजर मार्केट्स हैं, जैसे कनॉट प्लेस की बात करें, सेंट्रल मार्केट की बात करें, जहां पर एक से ज्यादा दुकानें हैं, मल्टीपल शॉप्स है, और वहां पर आशंका जताई जाती है कि वहां पर एक साथ बहुत से लोग पहुंच सकते हैं, तो ऐसी मार्केट्स म्युनिसिपल एरियाज में बंद रहेंगी। यानी बड़ी मार्केट्स म्युनिसिपैलिटी एरियाज में बंद रहेंगी, लेकिन म्युनिसिपैलिटी एरियाज के बाहर अगर ऐसी मार्केट्स हैं तो उनको छूट मिलेगी। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में कंटेनमेंट एरियाज हैं, तो वहां पर जाहिर तौर पर ये छूट नहीं मिलेगी। उसी तरह से दिल्ली के सभी 11 जिले जहां पर 20 अप्रैल को भी छूट नहीं दी गई थी, दिल्ली में भी इसकी उम्मीद कम है। लेकिन अब देखना ही होगा कि दिल्ली सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन कुल मिलाकर सभी लोगों के लिए, सभी ग्राहकों के लिए और दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि आज से दुकानें खुलेंगी। लेकिन उसमें भी जरूरी होगा कि जो भी ग्राहक बाहर अगर जाता है तो वो ध्यान रखेगा कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और वहीं दुकानदार के लिए जरूरी होगा कि ग्राहक जो दुकान पर लोग काम करते हैं, उनकी
जो कैपेसिटी है 50% लोग ही इसमें काम करेंगे, उसमें भी उनको मास्क पहनना होगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत, वो भी 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे सोमवार को, उससे पहले बड़ी राहत देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी देखना होगा कि इस फैसले के बाद तमाम राज्य सरकारें किस तरह से इसको लागू करती हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको राहत देने की कोशिश होगी, और मुख्यमंत्रियों के साथ भी 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री की बैठक है। 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा, आगे क्या इसे बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा वो तो अलग बात है। अब जब गृह मंत्रालय ने कहा है कि छोटे दुकानदारों को इससे थोड़ी सी राहत होगी और लोगों को भी राहत होगी, अब अगर ऐसे में इन सब इलाकों में जहां पर दुकान खुलते हैं और अगर यहां पर संक्रमण फैलते हैं, क्या इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? क्या फिर जिस तरह से शर्तों के साथ था कि अगर संक्रमण फैले, पहले भी ये कहा जा रहा था, तो उन सब जगहों को वापस से फिर बंद कर दिया जाएगा, तो क्या इस पर भी नजर होगी सरकार की और प्रशासन की भी, और इसको लागू कराना बहुत जरूरी भी होगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि फैसला तो केंद्र सरकार ने ले लिया है, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इसको लागू करना राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन जो है उसको लागू करेंगे। जैसे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क की अगर हम बात करें, तो हमने ये भी देखा है कि किस तरह से पेट्रोल पंप्स पे जब लोग जाते थे तो वहां पर अगर मास्क नहीं पहना तो उनको पेट्रोल या फ्यूल नहीं दिया जाता था। तो माना जा रहा है कि इस तरह की जो कदम है वो दुकानदार भी उठा सकते हैं कि वो इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो। वहीं जो स्थानीय पुलिस है वो भी इंश्योर करेगी कि भीड़ भड़क्का ना हो और ऐसी मार्केट्स ना खुलें जहां पर एक से ज्यादा दुकानें हैं। मकसद यही है कि जिस दुकान में 4 या 5 से ग्राहक एक मौके पर पहुंचते हों वही दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। लेकिन जहां पर बड़ी तादाद में जैसे शॉपिंग मॉल्स हों या मार्केट प्लेसेस हों, दिल्ली की बात करें तो कनॉट प्लेस, करोल बाग जैसे इलाकों में, बिल्कुल। और शैलेंद्र, कहीं ना कहीं जैसे प्रशासन की चुनौतियां होंगी, अब जब दुकानें अगर छोटी खुलेंगी तो लोगों की भीड़ भाड़ भी बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां प्रशासन के लिए भी है, और जो आम लोग, जो हम आप सभी लोग जो निकलेंगे, उनको भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत होगी। यानी जिम्मेदारी दोहरी है, जनता पर भी है और प्रशासन पर भी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये साझा जिम्मेदारी है। ये सिर्फ अकेले सरकार तय ना करे, बल्कि पब्लिक के लिए भी जरूरी है कि जब आप भी शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं, तो मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत अनिवार्य है, और साथ ही साथ भीड़ ना हो और संक्रमण ना फैले, इसके लिए तमाम एहतियात उठाए जा रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि जहां पर इसका पालन नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे राज्य थे, वहां पर केंद्र की तरफ से इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स भेजी गई हैं, जिसमें अहमदाबाद, मध्य प्रदेश के भी कुछ एरियाज हैं, मुंबई के एरियाज हैं। और वो टीम्स का मकसद यही है कि जो लॉकडाउन का पालन किया गया है और जो ढील दी गई है, बिल्कुल, तो ढील जरूर गृह मंत्रालय ने दी है शैलेंद्र, लेकिन अब हमें, आपको और तमाम लोगों को और साथ ही प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अगर दुकान खोले जाते हैं तो जिम्मेदारी के साथ इसको निभाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क पहना जाए, तभी इस संक्रमण को भी रोका जाएगा और हमें थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दुकानें खोलने के बाद केंद्र सरकार के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से लागू करेगी, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम जगह से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। देवेश त्यागी सहारनपुर से और मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ हैं। पहले शबाब के पास ही चलेंगे। शबाब, आज कल रात जिस तरह से गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला आया है और लोगों ने राहत की सांस ली कि हाँ चलिए आप छोटे छोटे दुकान जो आपके आसपास के एरिया में है वो खुल सकेंगे, तो क्या वहां पर लखनऊ में भी इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है कि अगर दुकान खोलेंगे तो किस तरह से उनको उसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा, लोगों को किस तरह से बताया जाएगा और पुलिस व्यवस्था किस तरह की होगी? देखिए, चूंकि देर शाम ये गृह मंत्रालय का फैसला आया है, इसके बाद अब राज्य सरकारों को इस पर फैसला लेना है। सुबह 10:30 बजे के आसपास जब टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है तो निश्चित तौर पर ये फैसला सबसे पहले डिस्कशन में लिया जाएगा। लेकिन नीलू, ये बात यकीनन मानिए कि इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, बहुत ज़्यादा इस पर पेचीदगियाँ होंगी। अमूमन ये कह देना कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दुकानों को खोला जाएगा, उतना संभव नहीं हो पाता। जनरली ग्रोसरी की दुकान का ही जिक्र ले लीजिए, जब शुरुआतों में दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ बहुत बड़ी तादाद में इन दुकानों पर उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जगहों पर होता नहीं दिखा।
सब्जी की दुकानों पर भी यही हाल रहा। अब बात यह है कि दुकानें खुलेंगी क्या। गैर जरूरी सामानों में उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि कपड़े की दुकान अगर खुलती है तो कपड़े की दुकान गैर जरूरी हो सकती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। लेकिन अगर इस लॉकडाउन के बाद सैलून को खोला जाता है तो क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराया जा पाना संभव होगा? क्या वहां पर जो लोग सैलून में काम कर रहे होंगे वो मास्क जरूर लगाए होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई कोरोना का पेशेंट वहां तक पहुंच जाता है अपने बाल कटाने या दाढ़ी? बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने तो ऑर्डर दे दिया है शबाब, लेकिन किस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होगा ये देखने वाली बात होगी। देवेश त्यागी सहारनपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, गृह मंत्रालय का जिस तरह से एक ऑर्डर उन्होंने किया है कि आप छोटे दुकान खोलेंगे, इसको लेकर सहारनपुर में किस तरह की खबर है? क्या इसका इंप्लीमेंटेशन सहारनपुर में किया जाएगा? कब तक होगा? क्या होगा? क्या आज टीम 11 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जो फैसला लेंगे उसके बाद ये तमाम चीजें कुछ पता चल पा रहा है? वहां पर पुलिस प्रशासन के पास इस बात की खबर है अब तक? नीलू, अभी गृह मंत्रालय की जो सूचना आई है उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच रही है। अभी जो है अधिकारी इसकी बैठक लेंगे, लोगों को अभी नहीं पता है। लोग इस मार्केट पूरी तरह उसी तरह बंद है जिस प्रकार से रोज बंद होती है। और मैं नीलू आपको दिखाना चाहूंगा इसी की तैयारी मुझे लगती है जिस प्रकार से घंटाघर पर ये सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे दुकानों को, पूरे मार्केट को। ये पूरे मशीनें नगर निगम जो है लगातार सैनिटाइज कर रही है, मार्केट में निकली हुई हैं। और इस प्रकार से सैनिटाइज करने का कहीं ना कहीं ये इसका कारण यही है कि मार्केट खोलने की तैयारी है, जिससे मार्केट खोल सकें, लोग जरूरत का सामान ले सकें। और मेरे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं कि ये दुकानें खुल सकती हैं क्या, लेकिन अभी दिन में मीटिंग होगी, पूरे जो है अधिकारी मीटिंग करेंगे, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि बिल्कुल देवेश, तो निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से खोला जाए, किस तरह से इसको इंप्लीमेंट कराया जाए। क्योंकि पीछे आपकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि मार्केट और दुकानें सैनिटाइज की जा रही है, तो शायद ये तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शबाब, आप हमारे साथ बने रहिए। और एक अच्छी खबर भी बता दें, शुक्रवार को रमजान का चांद दिखाई देने के बाद रमजान का पाक महीना भी अब शुरू हो गया है और आज से रोजों की शुरुआत भी हो जाएगी। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। मान्यता है कि रमजान मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 29 तारीख को चांद दिखाई देता है और 30 तारीख से रोजों की शुरुआत होती है और पूरे एक महीने के रोजे के बाद ईद का चांद दिखाई देता है, जिसको देखकर ही ईद मनाई जाती है। की और रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए एक बार फिर से यही अपील करूंगा कि सब मुसलमान इस मुबारक महीने में रोज़ा ज़रूर रखें, नमाज़ें भी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें, सहरी अफ्तार भी करें और तरावी भी पढ़ें। लेकिन ये तमाम इबादतें घर में रहते हुए करें, घर के बाहर हरगिज़ ना निकलें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत से जल्द पूरी दुनिया को आज़ाद। तो शबाब हमारे साथ जुड़े हैं। शबाब, रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, आज पहला रोजा है और उसको लेकर हालांकि दुकानें तो बंद हैं, जिस तरह की रौनक होनी चाहिए थी उस तरह की रौनक तो नहीं है और लोगों से धर्मगुरु अपील भी कर रहे हैं कि आप रोजे रखें और इस पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है, आप नमाज भी अदा करें लेकिन घरों पर रहे। क्या कुछ आज सुबह दिखाई दिया? बिल्कुल, देखिए, चूंकि कल देर शाम जब चांद देखा गया उसके बाद रमज़ान की शुरुआत हो गई और जैसा कि आपने मौलाना खालिद रशीद को सुना, उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा और लगातार इस बात की अपीलें सभी धर्मगुरुओं की तरफ से की जा रही हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लिहाजा अपने घरों में ही रहकर इबादत कीजिए। लोग भी इसको फॉलो करते नजर आ रहे हैं नीलू। और कल देर शाम जो बाजारों में रौनक रमजानों में हुआ करती थी वो बिल्कुल वीरान है, सड़कें थमी हुई हैं और खासकर लखनऊ का पुराना शहर जो है, पुराना लखनऊ जो है, वहां पर इसकी रंगत जो है वो देखते ही बनती थी। बाजारों में पांव रखने की जगह नहीं रहती थी, खरीदारी से लेकर के और तमाम चीजें जो रमजान से जुड़ी हुई होती हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। खान पान की दुकानें देर रात तक खुली रहती थी, सुबह में वो दुकानें बंद होती थी, फिर दिन भर बंद रहती थी, फिर शाम को खुलती थी। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बहुत ठंडी हैं और लोग रमजान के पहले दिन लॉकडाउन को पालन करते दिखे, धर्मगुरुओं के अपील का पालन करते हुए दिखे। लोगों ने घरों में इबादत की, हम लोगों ने खुद घरों में ही इबादत की और ये तमाम जो अपीलें की जा रही थी उसका सार्थक कदम जो है नजर आया है। इन सब के बीच में राज्य सरकार जो लगातार लोगों के घर घर तक तमाम जरूरी सामान पहुंचाने का जिम्मा लिए हुए थी, उसमें रमजान से जुड़ी हुई चीजों को भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि रमजान के दौरान किसी को भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में
जो लॉकडाउन में हॉटस्पॉट हैं पूरी तरह से जहां पर बंद हैं, वहां पर रमजान से जुड़ी हुई जो भी जरूरत के सामान है उनको, क्योंकि रमजान के महीने में रोजे रखते हैं और इतना लंबा वक्त रहता है, जरूरी सामानों की जरूरत होती है। ऐसे में प्रशासन को ध्यान रखने की जरूरत होगी कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और लोग लॉकडाउन का पालन भी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रमजान पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि रमजान मुबारक, मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। ये पवित्र महीना आपके अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लेकर आए। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ दुनिया बनाएं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।